हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी पे स्वागत करता हूं। मैं लेके आया हूं आज आपके लिए एक नया वीडियो जो रहेगा अपना एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक बजट 2023-24 पे। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम 2023-24-70 के वित्त वर्ष के बारे में जो बजट है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये करंट का टॉपिक है और ये बजट से रिलेटेड टॉपिक आपके सेंटर पे कई बार पूछे गए हैं। पीछे की जो आपके ग्रुप डिस्कशन हुए हैं उनमें पूछे गए हैं। उसी के हिसाब से बजट 2023-24 भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज के वीडियो के अंदर हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपके अगर बजट 2023-24 टॉपिक आता है तो आप उस पर ईजी वे के अंदर बोल सकें। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करके रखिए ताकि आपके पास आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है अपना ऑन फरवरी 1 2023 द इंडियन गवर्नमेंट रिलीज इट्स बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। 1 फरवरी 2023 को भारत सरकार ने अपना वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पास किया था। दिस ईयर बजट इज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट। इस वर्ष का जो बजट है वो पर्टिकुलरली साइन कर रहा है किसकी तरफ? इट मार्क्स द फर्स्ट बजट ऑफ द अमृतकाल विजन। यह है अमृतकाल जो विजन है उसके अंतर्गत पहले बजट की ओर संकेत कर रहा है। विच एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए डेवलप्ड नेशन बाय 2047, जिसके अंदर लक्ष्य रखा गया है कि भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनाना है। इट्स 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। यह भारत का 100वां आज़ादी दिवस होगा 2047 के अंदर। देयरफॉर्स दिस बजट इज सीन एज ए रोड मैप फॉर इंडियाज डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। वित्त वर्ष 2023-24 का जो बजट है वो भारत के आने वाले 25 सालों के लिए भारत को विकसित देश बनाने के लिए एक रोड मैप का कार्य करेगा। दिस बजट फोकस ऑन द 3 की पिलर्स ऑफ द विजन ऑफ अमृतकाल। 2023-24 के बजट ने अमृतकाल के 3 पिलर्स पे वर्क किया है, विच आर जो है अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन विथ ए फोकस ऑन यूथ। जनता को युवाओं पे फोकस करते हुए, युवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए जॉब की अपॉर्चुनिटीज अवसर प्रदान करना। ग्रोथ इन जॉब क्रिएशन, और जॉब के जो नए सेक्टर हैं उनमें जॉब को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। एंड ए स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, और एक मजबूत और स्थायी सूक्ष्म इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक वातावरण बनाना बजट 2023-24 का एक मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट देखिए, द इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट ए रेट ऑफ 7% इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एस्टिमेट्स। जो हाल ही के अंदर आंकड़े जारी हुए हैं उनके अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की इकोनॉमी रेट 7% से बढ़ी है। However, the growth rate is accepted to moderate slightly in the following financial year। और यही जो वृद्धि दर है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए भी एक्सेप्ट की जा रही है कि 2023-24 में भी इसी प्रकार से भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी। You can also say that India has become India has become 5th largest economy of world. You can also say that, and India makes a vision that India become world's 3rd largest economy at
2047. You can also say that in your group discussion, and it got a good impact on your selectors. Next point देखिए, इकोनॉमी सर्वे esteemed it to be between 6% to 6.8% for 2023-24. 2023-24 के वित्त वर्ष के लिए जो आंकड़े हैं उनके अनुसार वृद्धि दर 6% से 6.8% तक रहेगी. The budget 2023-24 has been formulated with an estimated total expenditure of Rs 45 lakhs 3,097 crore, a significant increase from the revised estimate of Rs 41 lakh 87,232 crores for the 2022-23 फाइनेंशियल ईयर. इसका मीनिंग है कि जो 2023-24 का जो बजट है उसके अंदर बजट का जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, उसको 45,03,97 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अंदर केवल 41,87,232 करोड़ रुपए था. द फिशियल डेफिसिट इज प्रोजेक्टेड टू बी 5.9% ऑफ जीडीपी, और यह भारत की जीडीपी के 5.9% को इंडिकेट करता है, which is less than 6.4% in 2022-23. The indicates that the government committed to maintaining financial prudence while prioritizing growth and development. और यह सरकार के विजन को क्लियर करता है कि देश को विकासशील से विकसित बनाने के लिए जो पथ रोड मैप उन्होंने तैयार किया है उसको यह मजबूती से लागू करेगा और उसको सफल बनाएगा. आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम. आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लियर प्लांट प्रोग्राम ने द बजट हैज एन अलॉटेड ऑफ Rs 2,002 crores to boost the availability of disease-free quality planting material for high-value हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उनके लिए 2200 करोड़ का बजट भारत सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जारी किया है, ताकि लोगों को डिजीज फ्री, बीमारियों से मुक्त फसलें मिल सके और उच्च गुणवत्ता का अनाज मिल सके. एग्रीकल्चर क्रेडिट. एग्रीकल्चर को क्या मिला है? द बजट प्रोसेस ऑफ ए क्रेडिट ऑफ 20 लाख करोड़ फॉर द एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशिंग सेक्टर. जो पशुपालन है, डेयरी उद्योग है एंड जो फिशिंग सेंटर है, मछली पालन का सेक्टर है, उसको 20 लाख करोड़ रुपए का बजट 2023-24 के वित्त वर्ष के अंदर, फाइनेंशियल ईयर के अंदर दिया गया है. द एनुअल प्रोडक्शन टारगेट फॉर ग्रीन हाइड्रोजन. और ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का वार्षिक जो टारगेट है, द टारगेट इज टू प्रोड्यूस 5 MMT ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली बाई 2023 यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक विंड एंड सोलर. विंड एंड सोलर को यूज करके वर्ष 2030 तक भारत सरकार का लक्ष्य है कि कम से कम 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन का वार्षिक उत्पादन किया जाए. बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को, बैटरी जो एनर्जी ऊर्जा स्टोरेज जो सिस्टम है उसको कितना फंड दिया गया है. वेबिलिटी गैप फंडिंग विल सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ 4000 MWH मेगावाट ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम टू स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट ग्रीन हाइड्रोजन. ग्रीन हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 4000 मेगावाट का बैटरी पावर बनाया गया है. रिन्यूएबल एनर्जी इवेश्यूएटेड. जो रिन्यूएबल दोबारा से पुनः निर्माण में आने वाली एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज में लिया जाएगा. एंड इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम विल बी सेटअप टू इविकेटेड एंड इंटीग्रेटेड 13 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम लद्दाख टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. और लद्दाख से 13 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी है
वो देश के प्रत्येक कोने तक पहुंचाई जाएगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव महिला समान बचत पात्र योजना के अंतर्गत महिलाओं को क्या दिया गया है? ए न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम। जो अमृत महोत्सव महिला सम्मान बचत पात्र योजना है, ये एक सेविंग बचत स्कीम है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट विल बी अवेलेबल फॉर ए 2-year पीरियड अप टू ए मार्च 2025। मार्च 2025 तक जो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है वो 2 साल के पीरियड के लिए उन्हें अवेलेबल करवाया जाएगा। दिस स्कीम विल ऑफर ए डिपॉजिट फैसिलिटी ऑफ अप टू 2 lakhs इन द नेम ऑफ वुमेन और गर्ल्स फॉर ए टेनर ऑफ 2 years एट ए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.5% विथ ए पार्शियल विड्रॉल ऑप्शन। एक आंशिक विड्रॉल आहरण के ऑप्शन के साथ जो ये योजना है आज़ादी का अमृत महोत्सव महिला सम्मान निधि योजना पात्र योजना, उसके अंतर्गत हम महिला या लड़की के नाम पे 2 लाख रुपए तक की राशि को 7.5% इंटरेस्ट पे रख सकते हैं और उसमें से हमें अगर आवश्यकता होती है तो हम आंशिक विड्रॉल भी कर सकते हैं। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स और स्किल इंडिया के अंतर्राष्ट्रीय सेंटर भी खोले जा रहे हैं। द गवर्नमेंट प्लान टू सेटअप 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर अक्रॉस डिफरेंस स्टेट ऑफ स्किल द यूथ फॉर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज। अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए 30 से ज़्यादा जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स है उनको अनेक शहरों के अंदर ओपन किया जाएगा। नो इनकम टैक्स income up to Rs 7 lakh in the new tax regime. Individual with an income of up to Rs 7 lakh will not have to pay an income tax. और जिनकी इनकम 7 लाख रुपए तक होगी उनको कोई भी टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है। चेंजेस इन द टैक्स स्ट्रक्चर इन द न्यू पर्सनल टैक्स regime has been changed by reducing the number of slab of 5 and increasing the tax exemption limit of 3 lakh। जो पहले टैक्स की जो स्लैब्स थी उनको अभी बढ़ा दिया गया है बजट 2023-24 के अंदर। रिडक्शन इन सरचार्ज रेटेड। द हाईएस्ट सरचार्ज रेट ऑन इनकम अबव 5 crore will be reduced from 37% to 25% अंडर द न्यू रेजिम। जो बजट आया है नया 2023-24 वित्त वर्ष का, उसके अंदर 5 करोड़ से ऊपर की जो इनकम होती थी उस पे 37% चार्ज लगता था, उसको घटाकर 25% कर दिया गया है। द बजट 2023 फॉर इंडिया इज ए क्रिटिकल स्टेप टुवार्ड्स अचीविंग इट्स विजन ऑफ बिकमिंग ए डेवलप्ड नेशन बाय 2047। बजट 2023 भारत को अपने लक्ष्य पाने के अंदर सहायता करेगा और 2047 तक जो भारत का लक्ष्य है कि भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा उसमें सहायता करेगा। विथ ए फोकस ऑन इंक्लूडिंग ग्रोथ थ्रू अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन, जॉब क्रिएशन एंड माइक्रो स्टेबिलिटी, द गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड सेवरल मेजर्स ऑफ प्रमोट सस्टेनेबल एंड equity growth, from empowering rural startup to incenting environment sustainable actions. The budget lays the foundation for a strong and resilient economy that benefits all. जो बजट 2023-24 है वो ग्रामीण इलाकों में रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश करेगा और ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा नए नए स्टार्टअप खोलेगा जिससे कि ग्रामीण लोगों को रोजगार मिल सके और देश की इकोनॉमी बढ़ सके और जो इंडिया का लक्ष्य है 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनना, उसमें ग्रामीण लोग भी अपना योगदान भरपूर मात्रा में दे सके। ये बजट 2023 का 23-24 का लक्ष्य है। तो दोस्तों, अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड या आपके फेज़ 2 से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक अपना कंप्लीट होता है और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।